साथियों, फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। फूड सेफ्टी में वो मुद्दे कवर हैं जिसमें आपको गलत फूड ना मिले, जिसको हम कहते हैं मिलावटी फूड, या स्प्यूरियस फूड नहीं मिले, या मिस ब्रांडेड फूड नहीं मिले। और फूड सिक्योरिटी में वो मुद्दे हैं जिसमें आप भूखे नहीं मरें। दोनों में अंतर है। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पर भी मैंने काम लंबे टाइम तक किया है और उसी कॉन्सिक्वेंस में आज मैं अपनी पहली वीडियो सब्जेक्ट पर लेके आ रहा हूँ। साथियों, फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। फूड सेफ्टी में वो मुद्दे कवर हैं जिसमें आपको गलत फूड ना मिले, जिसको हम कहते हैं मिलावटी फूड, या स्प्यूरियस फूड नहीं मिले, या मिस ब्रांडेड फूड नहीं मिले। और फूड सिक्योरिटी में वो मुद्दे हैं जिसमें आप भूखे नहीं मरे। दोनों में अंतर है और दोनों के एक्ट जो है अलग अलग हैं। साथियों, मैंने इस सब्जेक्ट में जो है पीएचडी भी की है, तो मुझे मालूम है कि जो इस सब्जेक्ट की गहराइयाँ हैं उनको समझना और आम जन तक वो बात ईजिली पहुंच सके, उन्हें समझाना भी मेरा कर्तव्य है। मैं एक डिफेंस काउंसिल हूँ। मेरा एक ही ध्येय है कि जो आपके कानूनी अधिकार है वो आप तक पहुँचे। अगर अधिकार आपको मालूम होंगे तो कुछ ऑफिशियल्स आपका मिसयूज़, आपका दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक्चुअली देखो, हम सब व्यापारी लोग हैं। ये ऑफिशियल्स आते हैं और धमकाते हैं कि भाई तुम लोग जो है मिलावट कर रहे हो। मिलावट चाहे दूध में हो, चाहे पनीर में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, व्यापारी डरता है। वो कोशिश करता है कि भाई मामले में सेटिंग बैठ जाए और मामला निपट जाए। सेटिंग कब तक करोगे भाई? देखो, अल्टीमेटली अगर प्रोसिक्यूशन हो गया, कोर्ट जाना पड़ गया, तो उन चीज़ों से निपटना भी आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप कानून जानते नहीं हो, इसलिए आप बिलीव करते हो सेटिंग्स में। अगर आप कानून जान जाओगे तो आपको इस बेकार चीज़ से जो है ना तो कोई भी संबंध रखना होगा और ना ही इसके तहत आपको कोई बेनिफिट लेने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। आपके अपने अधिकार हैं, आप पहचान लो। नहीं पहचानोगे तो आपका शोषण होगा। आज आपका हो रहा है, कल आपके बच्चों का होगा। साथियों, एक छोटी सी बात समझो। जो लोग तंबाकू व्यापारी हैं या सिगरेट या गुटखा जो है बेचते हैं, उनके लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं या कंसर्न पुलिस जो है ये करती है छापेमारी कि भाई तुम लोग जो है ये तंबाकू बेच रहे हो या सिगरेट बेच रहे हो, ना तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है, ना तुम इसको परचेज कर सकते हो, और तुम अल्टीमेटली जनता के जो बेसिक राइट्स है उसको अफेक्ट कर रहे हो, उनकी लाइफ से जो है खिलवाड़ कर रहे हो। ये लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। अरे वो तो बच्चे को मालूम है, इन पैकेटों पर लिखा होता है, आप देखिएगा, लिखा होता है नोट कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी हम क्यों कंज्यूम करते हैं? जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। तो हिंदुस्तान में एंजॉयमेंट जो है बहुत बड़ी चीज़ है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई व्यक्ति इस एंजॉयमेंट की लाइट में किसी की लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है। सबसे हैरानी की बात आपको जानकर होगी कि जो तंबाकू है या जो सिगरेट है या जो गुटखा है, ये कवर ही नहीं है फूड सेफ्टी एक्ट में। क्लियर है? और ना ही कवर था ये प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में, और ना ही ये कवर है सेक्शन 272, 273, सेक्शन 34 आईपीसी में। तो अगर प्रोसिक्यूशन होगा तो वहाँ पर करें क्या? तो वहाँ पर करना कुछ नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है। आपको सबसे पहले जो कंसर्न कंप्लेंट है या कंसर्न एफआईआर की कॉपी लेनी है, उसको प्रॉपर रीड आउट करना है, उसका एक प्रॉपर ज्ञापन सौंपना है, उसके बाद हाईकोर्ट मूव करना है क्वेश्चन के लिए। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ आज के वीडियो के मार्फत। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब काम छोड़ के इस टॉपिक को देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक है, तो आपको ज्ञान जो है पूरा लेना पड़ेगा और बात को समझना होगा, कंसेप्चुअली खुद को बूस्टअप करना होगा, तभी हम सही मानों में जो है सक्सेस पा पाएंगे। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जो जजमेंट है ये है उड़ीसा हाई कोर्ट का। प्रमोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा इसका जजमेंट नेम है, और जजमेंट बहुत ही रिसेंट है, 30 मई 2023 का। जजमेंट के लिए अपडेट रहा करो भाई। अगर अपडेट नहीं रहोगे तो कुछ निकम्मे किस्म के लोग आपका जो है शोषण करते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि भाई हो सकता है कवर हो सकता है कवर नहीं हो सकता है, मुझे साफ से जो है सेटिंग करनी पड़े। ये बड़ी गंदी टर्म है सेटिंग। ये मतलब इसको तो ये रिमूव कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इस वर्ड को ही। पर क्या करें, मजबूरी हमारी है, हम हिंदुस्तानी है। हमारा एक ही है कि भाई अब जितना काम सेटिंग्स हो जाए, एडजस्टमेंट्स हो जाए, उतना बढ़िया है। पढ़ा करो, पढ़ोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। साथियों, सबसे मोटी बात, यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है ये गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। क्लियर है? सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ये बेसिकली प्रोवाइड करती है इनहेरेंट जुरिडिक्शन टू द हाई कोर्ट कि अगर कोई प्रोसीडिंग इम्प्यूड है या अब्यूज ऑफ प्रोसेस है तो उसको रद्द किया जा सके। क्लियर हो गया ना आपको? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस केस में एक एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 272, सेक्शन 273, 34 आईपीसी के तहत। और बेसिकली ग्राउंड क्या था प्रोसिक्यूशन का कि जो ये व्यक्ति है इसने इन नियमों का उल्लंघन किया, जबकि जो डिफेंस है उसका कहना है कि हमने कोई उल्लंघन किया ही नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी को कौन तय करेगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर डिफेंस की लड़ाई जो है उन फैक्ट्स पर है जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है होगी। आप लोगों को यूजुअली कन्फ्यूजन ये होता है कि हम हाई कोर्ट जाएँ या नहीं जाएँ। मैं कहता हूँ जाओ ना भाई, किसने मना किया?
पर कोशिश करो कि जो फैक्ट्स आप प्लीड कर रहे हो इट शुड बी अनकॉन्ट्रोवर्टेड, मीन्स ऐसे फैक्ट जिस पर प्रोसिक्यूशन जो है इजीली डिनाई नहीं कर पाए। क्लियर है। साथियों, इस मामले में क्या था कि जो कंसर्न सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, उसको एक जानकारी मिली कि पिटिशनर जो है उसके पास तम्बाकू है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन द अनऑथराइज्ड वे। और सबसे हैरानी की बात है कि इनको सूचना जो है बड़ी आसानी से मिलती है थ्रू रिलायबल सोर्सेज। हमको तो कभी नहीं मिली भाई, इनको मिलती कहाँ से भगवान जाने। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मामले होते हैं ना रेप के और पॉक्सो के या तम्बाकू वाले या ड्रग्स वाले, सूचना बहुत जल्दी मिलती है, उनको सूचना रिलायबल सोर्स से जल्दी मिलती है और जल्दी अटपोंग करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंसान में जो अपराध है उसमें जनता जो है काफ़ी अलर्ट है और बाकी जो अपराध उसमें जनता अलर्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है ये कटाश है पुलिस की व्यवस्थाओं पे, क्योंकि ये बेईमान लोग करते क्या है कि इनका टारगेट क्या है कि सबसे पहले तो ये मुर्गा बनाते हैं आपको कि भैया गलती मानो, और गलती नहीं मानोगे तो फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो है केस चलेगा। फिर इनका बीच में से कोई बंदा निकल के आता है कि देख लो भाई साहब से अपन बातचीत कर लेते हैं, मामला बैठाता हूँ मैं, और हो सकता है कि आपको ड्रॉप भी करते हैं। तो ऐसे दलालों के चक्कर में ना फंसें। अगर ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, तो इनको ट्रैप कराएं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। आपके अपने अधिकार हैं, उसको आपको सिक्योर करना होगा। अगर नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपके राइट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। क्लियर है साथियों। यहाँ पर उसने कुछ थैलियाँ जो है रिकवर करी, उसमें जो है तम्बाकू था, उस पर इंक्वायरी हुई, भगवान जाने क्या इंक्वायरी करते हैं। फिर से वेरिफिकेशन हुआ और रिवील्ड हुआ कि यहाँ पर जो एलिस आर्टिकल रिकवर हुए हैं वो तम्बाकू है और जिसके लिए कोई भी इसके पास ऑथराइजेशन नहीं है। क्लियर हो गया। और उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो है आगे बढ़ी, तो इससे पूछा गया भाई ये तम्बाकू जो है किसने बनाया, तू बता। तो उसने कहा मैं नहीं बताऊँगा। तो इन्होंने क्या लिखा कि जो मैन्युफैक्चरर का नेम है इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी ये डिस्क्लोज ही नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने अपनी शक्तियाँ उपयोग करते हुए ये कन्फर्म करा कि भाई ये तम्बाकू है। अरे भाई तम्बाकू एक केमिकल है, अगर तम्बाकू की चीज़ है या नहीं है ये कन्फर्मेशन होगा लेबोरेटरी से। आपने कैसे मान लिया, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन जो है बायस्ड है और ये कन्फर्म्ड बायस्ड है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कन्फर्म मानकर जो है चलते हैं कि आप लोगों ने अपराध कर दिया। और इनका मानना ये था कि जो ये प्रोडक्ट है ये प्रोहिबिटेड भी है, सिगरेट एंड अदर तम्बाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट में, इसको कहते हैं कॉप्टा। और इसके अलावा धारा 420 का भी उल्लंघन हो गया, धारा 272, 273, 34 आईपीसी का भी उल्लंघन हो गया और सेक्शन 20 कॉप्टा का भी जो है उल्लंघन हो गया। क्लियर है। फिर ये मामला जो है अल्टीमेटली कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने ले लिया प्रसंज्ञान, फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा। सबसे बेसिक तर्क क्या था कि मामला जो है बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये आ गई। नंबर 2 प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। नंबर 3 जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है वो कोई भी रोल जो है इंडिकेट नहीं करता है। नंबर 4 जो विटनेस एग्जामिन हुए हैं वो कोई भी रोल जो है आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और एक बात नोट रखा करो कि जो विटनेस परीक्षित होते हैं पुलिस के अंदर उसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 161 सीआरपीसी का। ये सोल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, दे कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आपको 161 सीआरपीसी को 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब इनका तर्क ये कि जो गुटखा है, तम्बाकू है या सिगरेट है ये फूड की कैटेगरी में नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा भाई यहाँ पर। और इनका ये भी तर्क है कि जो बिंदु हमने ट्रायल कोर्ट में रेस की है इस पर ट्रायल कोर्ट ने किसी भी रूप में हमें कोई भी तवज्जो जो है नहीं दिया। सबसे दुख की बात तो यही है साथियों, मतलब आज हो क्या गया है अथॉरिटीज़ को, जजेस को, जो ट्रायल कोर्ट में नहीं साहब मामला गंभीर है साहब, तुम लोग गलती मान लो, तुम लोग तो ऐसा ही करते हो। अरे हमारे पास एक बेसिक राइट है टू बी इनोसेंट, वी शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो ये लोग मानते कैसे हैं, मतलब शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि कानून की उल्लंघन करते हुए, उसका जुरिस्प्रूडेंस का उल्लंघन करते हुए जो कस्में कानून की लोग खाते हैं कि हम विधि की पूर्ण पालना करेंगे, हम विधि का साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो विधि ये भी कहता है कि आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है संविधान का, कि किसी की लाइफ और किसी की लिबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कुड नॉट टेक अवे द लाइफ एंड लिबर्टी। बट धज्जियाँ उड़ रही है आजकल, तो जिसको देखो आगे चल, जिसको देखो भैया तो आगे चल, फेस कर। अरे मेरा काम डिस्पोजल करना है भाई, आगे तो बड़ी कोर्टें बैठी है, आपको दे देंगी फ़ायदा। अरे हम बड़ी कोर्टों में क्यों जाए, वाई यू आर हियर, वाई यू आर चार्जिंग फ्रॉम द कंसर्न स्टेट कि हम जो है न्याय करेंगे और हम कस्में खाते हैं संविधान की और सीआरपीसी की। क्यों, जब आप संविधान की कस्में खा रहे हो और ये कहते हो कि मैं जाति पाति का बंधन से मुक्त होकर मैं एक निष्पक्ष न्याय करूंगा, तो वहाँ पर पुलिस की चार्जशीट से मजिस्ट्रेट बाउंड क्यों रहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट पोस्ट मैन नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है पुलिस की चार्जशीट से बाउंड नहीं है, क्यों उससे बाउंड हो जाता है, जैसा इस केस में देखने को मिलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका ये भी कहना है कि ये जो फूड है जिसको डिफाइन किया गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर, किसी भी रूप में गुटखे को या तम्बाकू को जो है कवर ही नहीं करता है। जब वो चीज़ें हैं ही नहीं तो कैसे प्रोसिक्यूशन होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखा गया और उस पर एनेक्सर जो है मार्क किए गए और ये प्रार्थना की गई कि कार्रवाई को क्वैश किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों। यहाँ पर एक
स्टेट का ऑपोजिशन आया कि गुटखे को रखना, उसको सेल करना जो है प्रोहिबिटेड है अंडर कॉप्टा। और इनका ये भी तर्क है कि फसी एक्ट में भी ये जो है अपराध है, और अगर ये यूज़ हो रहा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन देन इट कुड बी एन ऑफेंस। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखा और उस पर एनेक्सर जो है मार्क किया। वापस से डिफेंस ने जो है रिजॉइंडर दिया, ये रिजॉइंडर दिया करो भाई, आपका अधिकार है, सेक्शन नोट किया करो, सेक्शन 234 CRPC का, इसमें आपका अधिकार है। इन्होंने क्या बोला कि भाई गुटखा फूड नहीं है, इसी बात पर अड़े रहे ये, और उन्होंने कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया। कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा और डिफेंस की प्लीज को देखा, और जो स्टेट की बार बार कही जाने वाली बात कि भाई इससे रिकवरी है, इससे सीजर है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कुछ हद तक ये बात कॉप्टा की हद तक तो सेटिस्फैक्ट्री है। बट अगर अदर व्यू में देखें तो ये प्रोडक्ट जो है किसी भी रूप में जो है फूड में कवर नहीं है। और जो जजमेंट प्रीवियसली इस पॉइंट पर डिस्कस हुए वो इस बात की जो है पुष्टि भी करते हैं। और कोर्ट ने यहाँ पर फूड को जो है डिफाइन किया, इसके जो प्रोविजंस हैं उसको यहाँ पर लिखा, और स्पेसिफिकली लिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फूड जो है प्रोसेस्ड है या अनप्रोसेस्ड है, पार्टली प्रोसेस्ड है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इंक्लूड्स द प्राइमरी फूड। बट द की पॉइंट इज़ दैट जो गुटखा है, तम्बाकू है, या इस तरह का जो सब्सटेंस है, ऑल दैट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट रादर देन इन द नॉर्मल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट अ फूड, एंड दैट्स वाई इट इज़ टोटली बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ FSS एक्ट। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये लिख दिया कि ये जो है फूड नहीं है। इस सिनेरियो में किसी भी रूप में इनके विरुद्ध जो है सेक्शन 272, 273, 34 IPC के उल्लंघन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल सकती है। तो साथियों, कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी के कानून बने हुए हैं उसमें जिन फूड्स को जो है कवर किया जाएगा उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, जिनको कवर नहीं किया गया उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इमोशनल बहने की बजाय लॉ को समझना होगा, अपने राइट्स को समझना होगा, निश्चित तौर पर हम सफलता पा पाएंगे। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।